नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहां हम फिल्मों की बातें करते हैं और आज भी वही बातें करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जिक्र कई लोगों को होगा, खास करके शम्मी कपूर साहब का। जब शम्मी कपूर जी का नाम आता है तो अपने आप रफ़ी साहब का नाम आ जाता है और फिर फिल्में याद आती हैं, जंगली, जानवर, बदतमीज, एक से बढ़कर एक, ब्रह्मचारी। दोस्तों, शम्मी कपूर साहब और रफ़ी साहब का साथ और शंकर जयकिशन का जिक्र न करें तो भी बात अधूरी रह जाती है। हालांकि ओपी नैयर जी ने भी संगीत दिया शम्मी कपूर जी की फिल्मों में, रवि जी ने भी दिया, कल्याण जी, आनंद जी, लेकिन शंकर जयकिशन ने सबसे ज्यादा दिया। और ओपी नैयर की भी कुछ फिल्में हैं। कश्मीर की कली को कौन भूल सकता है, तुमसा नहीं देखा। खैर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन सी फिल्म है जिस फिल्म से दो बातें जुड़ी रहीं, दो यादें जुड़ी रहीं शम्मी कपूर साहब की। एक तो उन्हें अफसोस था कि उन्हें उस फिल्म में काम करने के लिए, बेहतरीन एक्टिंग के लिए अवार्ड नहीं मिला। दूसरा, एक गीत पर भी बात अटक गई थी। शम्मी कपूर क्योंकि संगीत के जानकार थे, क्लासिकल उन्होंने सीखा था, अच्छा गाते थे, इसलिए म्यूजिक की सेटिंग्स में वो रहा करते थे। तो ये कौन सी फिल्म है? हो सकता है आप समझ रहे हो कि 1962 में एक फिल्म आई थी, प्रोफेसर। जी हाँ, प्रोफेसर का जब जिक्र आता है तो शम्मी कपूर की इमेज आती है। वो बुजुर्ग बने हैं और ललिता पवार हैं और कल्पना जी हैं, परवीन चौधरी, और एक से बढ़कर एक गाने शंकर जयकिशन के, एक गुलबदन, खुली पलक में रफ़ी साहब की आवाज़ है। क्या लोकेशंस हैं शूटिंग की, दार्जिलिंग, और बहुत ही अच्छी फिल्म है हर लिहाज से। कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, प्यार में खोई में हमारा रूम देते, हमारा ही जमाना है। जिद में हुस्न के झुक गया आसमां, कोई आएगा प्यार की डोर से बंध जाए। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। अब क्या दिक्कत थी शम्मी कपूर साहब को? असल में उनका यह मानना था और कई लोगों को मानना था कि उन्होंने इसमें जो एक्टिंग की है, एक जवान की और एक बुजुर्ग की, ललिता पवार जी के अपोजिट में, उसमें बड़ा स्कोप था, बड़ी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की। और उम्मीद थी कि 1963 में उन्हें अवार्ड जरूर मिलेगा, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया, जिसको उन्हें मलाल रहा। हालांकि बाद में ब्रह्मचारी के लिए उन्हें अवार्ड मिला, लेकिन उस पर उन्हें इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि वो ये मानते थे कि ये रोल बड़ा दमदार है। खैर, ऐसा होता रहता है, कई एक्टर्स को अवार्ड नहीं मिले जिसके वो हकदार थे। ऐसा ही शायद राजेंद्र कुमार जी के साथ भी हुआ था, दिल एक मंदिर में उन्हें मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया। खैर, सबसे बड़ा अवार्ड होता है पब्लिक का प्यार। बहरहाल, अब जिक्र करते हैं शंकर जयकिशन का, जिन्होंने संगीत दिया प्रोफेसर में, और लेक टंडन ने से बना रहे थे। उनकी पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, उसके पहले वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। बाद में उन्होंने कई फिल्में बनाई, प्रिंस, झुक गया आसमान, आम्रपाली, एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। तो लेक टंडन को एक साथ कई धुनें दे दी शंकर जयकिशन ने कि लीजिए, आप पसंद कर लीजिए। और लेक टंडन ने अपनी मनपसंद धुनें ली और सारे गाने मिल गए। एक गीत, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, जो लता जी और रफ़ी साहब ने गाया है। अब इसकी कहानी कुछ ये है कि इसको आपने देखा होगा तो पहले लता जी ने गाया है कल्पना जी के लिए, और फिर रफ़ी साहब तो गाते ही थे शम्मी कपूर साहब के लिए। लेकिन लेक टंडन का और शंकर जयकिशन का खास तौर से ये मानना था कि इसमें पहले मुखड़ा लता जी गाएंगी, फिर अंतरा गाएंगी, उसके बाद फिर रफ़ी साहब की एंट्री थोड़ी सी लेट होगी, हीरो की, शम्मी कपूर की। अब मैंने आपको बताया शम्मी कपूर जानकार थे संगीत के। उन्हें जब पता चला कि ये सिचुएशन है और ऐसा ऐसा होना है, तो उन्होंने एतराज़ किया लेक टंडन से कि भाई मेरी एंट्री इतनी लेट क्यों हो रही है, तो बड़ा अच्छा गाना है। तो लेक टंडन ने कहा कि ये इसमें आपकी एंट्री ऐसी ही रखी, और शंकर जयकिशन ने भी यही कहा है कि अच्छा बन पड़ेगा, एक नया प्रयोग है। तो शम्मी कपूर ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मुझे आप शुरू में लाइए, गाना अच्छा है। शंकर जयकिशन तो दोस्त थे शम्मी कपूर के, खास गाने बनाते थे उनके लिए। शंकर जयकिशन ने बहुत समझाया, लेकिन शम्मी कपूर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे आप शुरू ही में लाइए तो मज़ा आएगा, ये क्या आप नया काम कर रहे हैं। खैर, बात आगे बढ़ी और राज कपूर तक पहुंची। राज कपूर जो हम जानते हैं महान एक्टर, डायरेक्टर और शम्मी कपूर साहब के बड़े भाई, तो राज कपूर ने भी यही कहा शम्मी से कि शम्मी, लेक टंडन जी और शंकर जयकिशन सही कह रहे हैं, तुम इनकी बात मानो,
ये कुछ नया है। जब रफ़ी साहब गाएंगे तो तुम लेट एंट्री होगी तो सिनेमा हॉल में तालियां बजेंगी, बड़ा मजा आएगा। खैर फिर शम्मी कपूर मान गए और साहब वही हुआ। अब ये जब फिल्म रिलीज हुई इसके पहले प्रीमियर जो होता है उसमें बड़ा बड़ा दिग्गज संगीत के आर.डी. बर्मन, देवानंद और कई महमूद साहब और बड़े बड़े आर्टिस्ट, इस बात का जिक्र लेक टंडन साहब ने खुद किया इंटरव्यू में। प्रीमियर देखा तो जब ये गाना आया और लता जी ने गाया, कल्पना जी पर्दे पर, और फिर जब रफ़ी साहब की आवाज़ में शम्मी कपूर की एंट्री होती है, मैं सांसों की, मैं धड़कन की हर सांस में बस रहा हूँ, और ये जो बोल हैं हाई पिच पर रफ़ी साहब ने गाया है, तो उस पर बड़ी खुशी जाहिर की। वहाँ जो लोग फिल्म देख रहे थे बड़े बड़े दिग्गज, देवानंद उठकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अब बताइए आप, देवानंद जैसे एक्टर और आर.डी. बर्मन और महमूद, शम्मी कपूर को यकीन हो गया कि बात में दम है शंकर जयकिशन की और लेक टंडन की, और वहां से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला। और फिर बाद में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस का, पब्लिक का भी यही रिएक्शन रहा। गाने तो सभी बहुत अच्छे थे, एक से बढ़कर एक, सिचुएशन, फिल्म, लेकिन ये गाने में जो एक नया एक्सपेरिमेंट था कि रफ़ी साहब लेट आते हैं और ये जो एंट्री होती, ये एंट्री भले ही कम रफ़ी साहब की लाइनें हैं लेकिन ये काम कर गई। ये दूर की सोच थी दोस्तों असल में शंकर जयकिशन की, जो उन्होंने बताई लेक टंडन जी को। फिर तो बाद में इस फिल्म में हिस्ट्री रच दी, और मैंने आपको बताया कि शम्मी कपूर चाहते थे कि उन्हें अवार्ड मिले इसके लिए। खैर उसके बाद खैर कई फिल्में उनकी आई और एक बहुत बड़ा नाम है शम्मी कपूर साहब। आवाज दे के हमें तुम बुलाते हो, खाक भी ना परेशान। सांसों के हर तार में छुप रहा दिल की जानिब निगाहें झुका, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ मुहब्बत। इस फिल्म में एक बात और याद आई कि आप देखिए कितना अच्छा मन्ना डे जी कम गाते थे, उजाला वगैरह में गाया है लेकिन शम्मी कपूर साहब के लिए, लेकिन जो बुजुर्ग का जो किरदार है उसमें वहाँ मन्ना डे जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया है शंकर जयकिशन ने, क्योंकि मन्ना डे की आवाज़ का भी बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया है शंकर जयकिशन जी ने कई फिल्मों में, राज कपूर साहब की और भी कई फिल्मों में, और यहाँ भी। तो ये भी एक इसमें काफ़ी वेराइटीज़ हैं, तब जाके ये फिल्म इतनी कामयाब बन पाई और फिर शम्मी कपूर साहब की जो गलतफहमी थी वो दूर हुई। बहरहाल हमने इस कार्यक्रम के जरिए रफ़ी साहब को तो हम याद करते ही रहते हैं, शम्मी कपूर जी को याद किया, शंकर जयकिशन को याद किया, लेक टंडन जी को याद किया, हसरत जयपुरी साहब ने इस नगमे को लिखा, और भी कई लोगों को याद किया, 1962 में गए। हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगला कार्यक्रम लेकर हम फिर आएंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, उस पर भी कुछ कार्यक्रम दोस्तों बनाएंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।